अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक ज़रा खुश्क सा मौज़ू लाई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि उसको इतना दिलचस्प बना दूँ कि आप लोग उसे पसंद करें। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं मॉल के अंदर बना रही हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, ये है बाबाए फ़लसफ़ा सुक़रात की कहानी। सुक़रात किसी तारुफ़ का मोहताज तो नहीं है, ये फिर भी थोड़ा सा तारुफ़ करवा देती हूँ कि ये पैदा हुआ लगभग 400 क़ब्ल मसीह यूनान के शहर एथेंस में। और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसने अपने इसके नज़रियात जो उस वक्त का समाज था, उस समाज से इन्हिराफ करके इसने अपने नज़रियात को के मुताबिक सोचना शुरू किया। इसने सोचा कि वो पत्थर के बुत जो ये खुद अपने हाथ से बनाते हैं, इसके समाज के लोग, और फिर उन्हीं की इबादत करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं बेजान बुतों से। तो इस चीज़ ने इसको काफ़ी यानी ये सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसी वो बात है। चुनांचे इसने क्या किया कि अपने समाज के नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने लगा। और जब राग़िब करने लगा तो कुछ नौजवान तो इसके उसमें आ गए, इसके तालीमात के उसमें। लेकिन कुछ नौजवान, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हाकिम वक्त से इसकी शिकायत लगाई। बहरहाल कशमकश चलती रही। अच्छा, इसे कमाने से भी दिलचस्पी नहीं थी। शादी तो कर ली थी लेकिन कमाता नहीं था। तो इसका अपने बीवी से भी झगड़ा रहता था और था बहुत मुतहम्मिल मिजाज। एक दिन की बात है, इसका एक दोस्त आया तो ये अपने दरवाजे की चौखट पर बैठा हुआ था और इसकी बीवी खर्चा न होने की बिना पर बकझिक रही थी और ये खामोशी से सुन रहा था। जब खामोशी इसकी नागवार गुजरी उसको, तो वो घर के अंदर गई और उसने पानी से भरा तसला ला के इसके सर पे उलट दिया। ये हंसने लगा और हंस के इसने कहा कि देखो कीटू, मैं कह रहा था, कीटू नाम था इसके दोस्त का, देखो कीटू, मैं कह रहा था कि बादल गरज रहे हैं तो बरसेंगे ज़रूर, और बात हंसी में उड़ा दी। बहरहाल अब इसका क्या हुआ कि इसने अपने नज़रियात को जब प्रचार करना शुरू किया तो बगावत हो गई अपर क्लास में। क्योंकि देखिए, आज भी आप देख रहे हैं कि तब्दीली के लिए किस तरीके से जान गंवानी पड़ती है। जो लोग तब्दीली चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। घर बार तोड़ दिए गए हैं हल्ले बोल बोल के, छोटे बच्चों की माएँ उठा ली गई हैं और जितना जुल्म कर सकते हैं बाला तबका, बसर इक़्तिदार तबका वो कर रहा है। ये है कीमत नज़रियात के प्रचार करने की। उस वक्त इसके साथ भी यही हुआ
लेकिन इसके साथ इतनी नफरी नहीं थी कि इसका घर बार तोड़े जाते और इसको वो थी सियासी वो नहीं था इसका। ये तो अकेले अकेले कर रहा था ना, इसने कोई सियासी जमात तो बनाई नहीं थी। बहरहाल वक्त गुज़रता रहा और माशरे में इसके लिए बाला तबके में नफ़रत फैलती गई और बिलाखिर इसे तलब कर लिया गया। जब तलब किया गया और पूछा गया कि तुम अनदेखे खुदा को मानने लगे हो, सुना है, तो इसने कहा हाँ, हकीकत है कि मैं अनदेखे खुदा को मानने लगा हूँ, क्योंकि ये पत्थर के खुदा जो हैं ना ये रिस्क देते हैं, ना ये रोज़ी देते हैं, ना ये सेहत देते हैं, ये तो सिर्फ बेजान हैं। इनको खुद मदद की ज़रूरत रहती है। अगर इनकी नाक की हड्डी टूट जाए तो हम ही संवारते हैं, इनकी आँखें अगर कोई फोड़ दे सलाखों से तो हम ही को बनानी होती हैं, इनका सर काट दे कोई तो हमें दूसरा सर जोड़ना होता है। तो जब इसने ऐसी तालीमें दी तो वो लोग और भड़क गए। इसने कहा आप लोग खुद सोचें कि मंतक क्या है, दलील क्या है, इल्म क्या है, और उसके बाद फिर आप फैसला करें कि आप जिसको पूज रहे हैं वो क्या इन सब बातों पे अख्तियार और इक़्तिदार रखते हैं। जबकि जो अनदेखा खुदा है बारिश बरसाता है, फसलें उगाता है और तमाम अख्तियारात का मालिक वही है जो अनदेखा खुदा है। उन्होंने कहा कि अगर हम कहेंगे कि तुम अपने नज़रियात से दस्तबरदार हो जाओ तो क्या तुम होगे? उसने कहा हरगिज़ नहीं होगा, ये मेरे अपने नज़रियात हैं, मैंने किसी से लिए तो नहीं है। उन्होंने कहा, काजी शरी ने कहा कि अच्छा अगर हम तुमसे कहें कि शहर छोड़ जाओ, तो इसने कहा मैं शहर भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा शहर है, यहाँ मेरी मिल्कियत है, मेरा मकान है, मेरा घर बार है, जो कुछ भी है मेरी दौलत यही है, मैं क्यों छोड़ूंगा घर यहाँ शहर को, और दर बदर के धक्के खाऊंगा घर से बाहर, शहर से बाहर निकल कर। काजी शरी ने कहा कि अच्छा फिर क्या तुम जहर का प्याला पीने को तैयार हो? क्योंकि तुम्हें एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, या शहर छोड़ना होगा या जहर का प्याला पीना होगा। इसने कहा कि मैं जहर का प्याला पीना पसंद करूंगा लेकिन अपना शहर छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। चुनांचे उसके लिए एक इंतहाई ख़तरनाक जहर का प्याला मंगवाया गया और तमाम लोगों को जमा किया गया, शहर के जो बाला तबके के लोग थे, और तमाशाई भी बुलवाए गए, और इसको क्योंकि ऐसे में तमाशाई तो कुचल जाते हैं, और फिर इसको जहर का प्याला पिला के मौत की नींद सुला दिया गया। तो ये है देखिए बाला तबके की हुकूमत का एक नमूना। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।